नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कई बार शरीर में अनावश्यक रूप से कई बार सूजन या गांठें या कई प्रकार के ऐसे स्किन के ऊपर अंदरूनी या बाहरी उभार आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपको सिस्ट हो गया है या ट्यूमर हो गया है। ये दोनों चीज़ बिल्कुल अलग अलग है। इसके डिफरेंस के बारे में आज इस वीडियो में जानकारी शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेजें। कई बार शरीर के अलग अलग अंगों पर या किसी एक जगह पर, चाहे वो हाथ के जॉइंट हो या कान के पिछले हिस्से में हो या कई बार गले के एरिया में हो, कई ऐसी जगह पर ऐसे शरीर में सूजन आ करके गांठों के रूप में दिखाई देने लगता है। तब डॉक्टर हमें बताते हैं या तो सिस्ट हो गया है या ट्यूमर हो गया है। आखिर सिस्ट और ट्यूमर में क्या अंतर है? दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती हैं। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको कुछ बेसिक जानकारी शेयर करूं। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट एक सैक फिल्ड विथ एयर, फ्लूइड्स या मिनरल्स हो सकता है। मतलब एक थैली की तरह होता है। उस थैली के अंदर में हो सकता है हवा भरा हो या फ्लूइड्स भरा हो या कुछ अन्य मटेरियल भरे हों, और वो गांठ के रूप में शरीर के अलग अलग अंगों पर हो सकता है, बोन्स के ऊपर हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन के अंदर हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है, नाक, कान कहीं पर भी हो सकता है, हाथ पैर कहीं पर भी हो सकता है। तो ये आमतौर पे बिनाइन होते हैं। सिस्ट जो है अधिकांश, मतलब आप कह सकते हैं कि 100 में 99.9% ही बिनाइन होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं। लेकिन कैंसर होने के बाद में सिस्ट जरूर बन सकता है, तो इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर जो है एक एबनॉर्मल मास होता है, एक तरीके से डिपॉजिट मान सकते हैं टिश्यूज़ का। कई तरीके के टिश्यूज़ एक जगह पर डिपॉजिट हो जाए, सूजन आ जाए और गांठों का रूप ले लेती है, उसे ट्यूमर कहते हैं। ये भी आमतौर पे किसी भी जगह पर हो सकते हैं, बोन्स के ऊपर हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकता है शरीर में। लेकिन इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो ट्यूमर होते हैं वो मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, बिनाइन भी हो सकते हैं। बेटर है ट्यूमर हो या सिस्ट हो, डॉक्टर के पास जाएं। अगर डॉक्टर ने अल्ट्रासोनोग्राफी लिखा है उसको ज़रूर करवाएं, सीटी स्कैन लिखा है तो सीटी स्कैन ज़रूर करवाएं। इसके अलावा भी डॉक्टर अगर बायोप्सी या एफएनएसी का टेस्ट लिखते हैं तो इसको ज़रूर करवाना चाहिए। इससे पता लग पाएगा कि आपका जो पार्टिकुलर ट्यूमर है ये मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। अगर बिनाइन है मतलब नॉन कैंसरस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैलिग्नेंट है तो यह आसानी हो जाएगा समय रहते हुए उपचार लेने के लिए। बहुत सारे लोग सिस्ट और ट्यूमर्स जो बिनाइन प्रकृति के हैं वो सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं। जो लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसान विकल्प होम्योपैथिक में उपलब्ध है। आप होम्योपैथिक माध्यम से उन ट्यूमर और सिस्ट का बिल्कुल डिज़ोल्व करने के लिए, पिघलाने के लिए, उसके फ्लूइड्स को ड्राई करने के लिए बिल्कुल दवाइयाँ आती हैं। कई बार सिस्ट को लोग हल्के में लेते हैं क्योंकि उसके सिम्टम डेवलप नहीं होते अर्ली स्टेज में। लेकिन सिस्ट जब बड़े हो जाएं तो कई बार रप्चर्ड हो सकते हैं, फट सकते हैं और उसके द्वारा कई सिम्टम्स पैदा हो सकता है, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन ओवरीज में सिस्ट हों या शरीर के अलग अलग हिस्सों में कोई भी दिखने वाले सिस्ट हों। अगर अर्ली स्टेज में आप इसका पता लगा लेते हैं कि ये बिनाइन प्रकृति का है, चाहे सिस्ट हो या ट्यूमर हो, और उसको होम्योपैथिक माध्यम से आप उसको डिज़ोल्व करने के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो बहुत आसानी से बिना सर्जरी के भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ सिस्ट और ट्यूमर के बारे में जो बेसिक डिफरेंस के बारे में आपको जानकारी दिया, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे। इसी प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या चिकित्सा हेतु प्रत्यक्ष मिलने के लिए मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर फेसबुक पेज पे दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।